हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आज क्योंकि चर्चा चल रही है बीए पार्ट फर्स्ट की। बीए पार्ट फर्स्ट में कृष्ण काव्य धारा में, सगुण उपासक कृष्ण काव्य धारा में सूरदास जो है उनका अध्ययन करने जा रहे हैं हम, या उनका प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा जानना आवश्यक है कि भाई सूरदास जो हैं, कृष्ण काव्य धारा जो है उसमें क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, उसकी बातचीत थोड़ा सा करना आवश्यक है। तो उसी क्रम में बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ और आपको ये बताना चाहूँगी कि किस तरह से जो है कृष्ण काव्य धारा जो है प्रारंभ हुई। तो आप जानते हैं कि पहले रामानुजाचार्य जो थे उनसे प्रभावित हुए स्वामी रामानंद, और उन्होंने राम भक्ति का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। और उनसे ही निम्बकाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं, उनके आदर्शों को सम्मुख रखकर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य जो हैं उन्होंने जनता को कृष्ण भक्ति से जोड़ने का काम किया। कृष्ण के जो आदर्श हैं वो उनको बताने का काम किया, उनके द्वारा किया गया। कृष्ण काव्य धारा जो है उसमें वल्लभाचार्य और उनके जो पुत्र थे विठलनाथ, इन दोनों के चार शिष्य थे जिनको अष्टछाप के कवि कहा गया। अष्टछाप के कवि आप इस तरह से मान आठ सखा, मतलब 8 कवि जो उनके 8 याम के जो भजन पूजन कीर्तन क्या करते, जिनमें सूरदास हैं, आपके नंददास हैं, कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं, कुंभन दास हैं, चतुर्भुज दास हैं, छीत स्वामी हैं और गोविंद स्वामी हैं। ये सब जो है कृष्ण काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। ये सभी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हैं। वल्लभाचार्य का ये मार्ग है पुष्टि मार्ग, जिसमें पोषण प्राप्त होता है ईश्वर के द्वारा, और सख्य भाव की जो भक्ति है उसको इसमें स्वीकार किया गया है। आप जानते हैं सभी जो गोपियां हैं या राधा हैं, उन सबके संबंध जो हैं बहुत ही स्नेह संबंध है। किसके साथ? कृष्ण के साथ। साधिकार जो है वो उनसे मांगना जो है स्वीकार करते हैं, हक पूर्वक अधिकार के साथ, सख्य भाव की। जहाँ राम भक्ति में दास्य भाव की भक्ति है, वहीं यहाँ पर सख्य भाव की जो भक्ति है वो देखने को मिलती है। क्या क्या विशेषताएं अगर उसकी बात करी जाए तो देखिए, कृष्ण की लीलाओं का चित्रण देखने के लिए मिलता है। दान लीला है, मान लीला है आपकी, है ना, सूक्ष्म भक्ति, आध्यात्मिक भक्ति, सब जो है देखने के लिए उसमें मिल जाती है। लोक रंजनकारी रूप है कृष्ण की भक्ति का, लोगों को आनंद की भावना से पूरित करता है जो। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी बाल लीलाएं उनकी इसमें देखने के लिए मिलती हैं। कृष्ण भक्ति संप्रदाय में अलौकिक चरित्र है कृष्ण का, उसका वर्णन जो है किया गया है। अनेक स्थानों पर वो चीज़ देखने को मिल जाती है। और युवा रूप में उनकी प्रणय लीलाएं देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा अगर बात करें, रस की बात करें, तो श्रृंगार रस देखने को मिलता है। भक्ति तो है ही है, शांत रस है, और वात्सल्य रस जो है वो भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सूरदास ने कृष्ण के बालक जो रूप है उनका, उसका वर्णन किया है। साथ में माता और पुत्र जो है उनके मध्य का जो भाव है उसका बहुत ही सूक्ष्म चित्रण उनके द्वारा किया गया है। कृष्ण काव्य धारा की एक और विशेषता यह है कि यहाँ पे कांता भाव की जो भक्ति है उसको महत्व दिया गया है। और सभी गोपियाँ अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं किसको? कृष्ण को, और उसी दृष्टि से उनसे प्रेम करती हैं। बहुत ही उत्कृष्ट प्रकृति चित्रण वो देखने को मिलता है। मानव जीवन की सहचर्य दिखाया गया है किसको? प्रकृति को। उद्दीपन रूप का भी प्रकृति के चित्रण में विशेष महत्व जो है देखने के लिए मिलता है। प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण देखने के लिए मिलता है। जब कृष्ण ब्रज में थे, गोकुल में थे, तो वहाँ पे संयोग है, और जब मथुरा चले गए तो वहाँ उसमें वियोग का चित्रण देखने के लिए मिलता है, श्रृंगार के वियोग पक्ष का। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक जो लोक चित्र हैं समाज के, वो देखने के मिलते हैं। सभी पद गेय हैं, गाए जा सकते हैं, और मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं सारे के सारे। इसके अलावा
एक और बहुत ही सरस परंपरा इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, उसे बोलते हैं भ्रमर गीत परंपरा, जिसमें सादृश्य कराए गोपियों ने भौरे के साथ श्री कृष्ण का। और जिस तरह भौरे के प्रेम में एक निष्ठा का अभाव है, ऐसा ही वो मानती हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में भी एक निष्ठा का अभाव है। इसी कारण से वो व्रत जाने के बाद उनकी सुधि बुद्धि जो है नहीं ले रहे हैं। तो उस सबको भी उन्होंने अपने काव्य में दिखाने का प्रयास किया है। अगर वात्सल्य रस की बात करें तो माता पिता और संतान के प्रति जो रति का भाव है उसको इसमें दिखाया गया है, इसलिए वात्सल्य को 10वें रस के रूप में दर्जा दिलाने का काम किया है। और इतनी बहुत ही मनोहारी जो बाल चित्रण है, कीड़ाएँ हैं, कौतुक हैं बच्चे के, वो सब इसमें दर्शाए गए हैं कि बच्चा जो है चंद्रमा को देखकर और उसे प्राप्त करने की चेष्टा जो है माँ बाप से कर रहा है कि मुझे चंद्र खिलौना दिलाओ। आप मक्खन चोरी करना है, उनका बहाने बनाना है, शिकायत करना है, अपनी छाया को पकड़ना है, घुंघराले केश और सारी जो उनकी रूप हैं, छवि हैं, वो सब उनका आकर्षक चित्रण उनके द्वारा किया गया है। श्रृंगार की तरह वात्सल्य के भी दो भेद जो है दिखाए गए हैं। एक तो संयोग वात्सल्य, जब माता पिता और पुत्र या पुत्री पास हो तो संयोग वात्सल्य, और जब अलग हों, वियुक्त हों तो वियोग वात्सल्य। इनका बहुत सुंदर चित्रण जो है इनके द्वारा किया गया है, कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हैं उनके द्वारा किया गया है। और भाषा जो है बहुत ही प्रभावोत्पादक है। चौपाई का प्रयोग जो है अधिक किया गया है इनके द्वारा। पूरे सूर सागर में सूरदास के जो ग्रंथ है सूर सागर, उसमें इसी प्रकार के जो पद हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। एक और ग्रंथ है इनका, वो कुछ क्लिष्ट है, साहित्य लहरी के नाम से जिसको जाना जाता है। वो थोड़ा क्लिष्ट है क्योंकि उसमें दृष्टकूट पद हैं जिनके अर्थ को समझना आसान नहीं है। आशा है कि छोटे से इस व्याख्यान से आपको कृष्ण भक्ति थोड़ी सी समझ में आई होगी, और भविष्य में और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और इसी शुभकामना के साथ, क्योंकि बीए पार्ट 2 की परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय की, तो उन सभी विद्यार्थियों को ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे अंक प्राप्त करें आप ऐसी सुभाशीष के साथ। धन्यवाद।